आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे मिलेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना होगा। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स where x is some real number, फाइंड dy by dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब देखिए, मुझे याद रखना है, जब भी मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या इन मोर जनरल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी मुझे ये एक्सप्रेशन मिले, आई ऑलवेज पुट x इक्वल्स टू ए tan थीटा और ए कॉट थीटा, है ना। हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल्स टू ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए tan थीटा, ए कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मैं या तो tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करूंगा, ठीक है, दो में से एक चीज। तो यहाँ पे हम cot थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। x इक्वल्स टू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं cot थीटा। आपका आंसर tan से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, cot या tan, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन हाँ, आपने tan पुट किया है तो भी आपका आंसर आना है, cot पुट किया है तो भी आपका आंसर आना है। तो प्रैक्टिस से हमें फिर समझ में आएगा कहाँ पे tan ले या cot ले। अदरवाइज हम कोई भी tan या cot पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू cot थीटा, थीटा हो जाएगा cot इनवर्स x, y हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह हम लिख लेंगे cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा बिकॉज x स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन है, तो x की जगह हमने क्या पुट किया, cot थीटा। इतना समझ में आ गया। अब tan इनवर्स, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद प्लस कॉट थीटा, इतना समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत। अब सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे मालूम है कोसेक थीटा 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो हम इस कोसेक को नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, मैं यहां रब करके यही कर रहा हूं। कॉट को हम क्या लिख लेंगे, अब आगे देखिए, एलसीएम इसका लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा, ऊपर मिल जाएगा 1, बीच में है प्लस का साइन और कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इस चीज को यहां ऊपर लिख देते हैं।
दिस बिकम्स 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। वन प्लस कॉस थीटा, हमने पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाय 2। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो मेरे पास कॉस अपॉन साइन मेरे पास बच गया कॉस अपॉन साइन। अब मुझे मालूम है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो मैं इसको सीधे सीधे कॉट थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, कॉट थीटा बाय 2। नाउ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, कॉट को सॉरी tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। देखिए tan 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर हम a लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट a। तो यहाँ पे a की जगह मेरे पास थीटा बाय 2, इसको मैं लिख लूंगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बाय 2 विल बी कॉट थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan tan हट जाएगा, तो इज इक्वल टू मेरे पास बच गया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट बचा। अब थीटा क्या है, थीटा है कॉट इनवर्स x, थीटा है कॉट इनवर्स x, देयरफॉर मैं लिख लूंगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो है हमारे पास, माइनस थीटा की जगह लिख लेंगे कॉट इनवर्स x होल अपॉन 2, तो इसमें मेरे को क्या है अपॉन 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मुझे निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये बहुत सिंपल फॉर्म में है, इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, therefore dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बीच में नेगेटिव साइन, ये नीचे वाला 2 एज इट इज रहेगा, मतलब हाफ इंटू कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 1 इज 1, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसका आंसर बहुत सिंपल था। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। मैं और एग्जांपल आपको बता देता हूं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, y is equal to tan inverse 1 plus x square minus 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इन दैट केस वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में पूछा गया था एक बार। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू या तो tan थीटा या तो cot थीटा। चलो इस बार tan थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा पुट करके देखते हैं, तो x इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x, जो हमारा y है वो हो जाएगा tan इनवर्स,
इसमें सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन इसमें करना है, अब अंडर रूट में हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, x को मैंने tan थीटा पुट किया था। अच्छा यहाँ पे फिर -1 है, नीचे हम वापस tan थीटा लिख लेंगे। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, ये 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा sec थीटा। ठीक है, sec थीटा -1, नीचे मिल जाएगा tan थीटा। ये मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, tan इनवर्स sec थीटा को लिख लेंगे 1/cos -1, tan को लिख लेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए cos इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मुझे मालूम है अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, पहले तो हम लिखेंगे a अपॉन b मल्टीप्लाई, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जो नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा है, मैं इसको यहाँ पे इनटू उल्टा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं। cos एंड cos गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्या बच गया, sin थीटा। इतना आ गया। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये अलग अलग स्टेप है जो मैं एक ही जगह पे कर रहा हूं। अच्छा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, साइन एंड साइन गेट्स कैंसल्ड, तो नीचे से ये 2 साइन थीटा खत्म हो गया, ऊपर से ये 2 और स्क्वायर खत्म हो गया, मेरे पास बच गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब इस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2। अब मुझे मालूम है tan इनवर्स tan x इज x। ठीक है, ये tan और tan इनवर्स हट जाएगा, इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बाई 2 मिल जाएगा, है ना। ये किसकी वैल्यू है, y की, क्योंकि हमने y को सिंप्लीफाई किया है। अब आगे देखिए मुझे y मिल गया थीटा बाई 2, देयरफॉर y इज नथिंग बट, थीटा मैंने क्या पुट किया था, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू x, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, नीचे आ गया 2, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है ये डिवाइड में है, तो मैं इसको हाफ एज इट इज रहने दूंगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नाउ दिस वाज वन क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, y is equal to tan inverse root of a minus x and a plus x। तो देखिए जब भी ये a minus x a plus x वाली सिचुएशन आती है तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम a इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा, ठीक है, x इक्वल्स टू a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें a माइनस एक्स a प्लस एक्स रूट के अंदर मिलता है, इसका अदर वे राउंड अगर मुझे a प्लस एक्स a माइनस एक्स मिलता, बेसिकली जब भी मुझे प्लस और माइनस एक साथ मिलते हैं हम कोशिश करेंगे a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा पुट करने की। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a cos थीटा पुट कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन में हमने लिखा लेट a cos थीटा, इतना समझे। अब आगे देखिए, तो x अपॉन a बन जाएगा cos थीटा, ठीक है, x अपॉन a बन जाएगा cos थीटा। इसका मतलब है थीटा cos को यहां ले आते हैं, cos इनवर्स x अपॉन a बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये मुझे याद रखना है, थीटा क्या है, cos इनवर्स x अपॉन a। अब x को मैंने क्या पुट किया, a cos थीटा, तो y क्या बन जाएगा, देयरफॉर y इज tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस x की जगह लिख लेंगे a cos थीटा, x की जगह लिख लेंगे a cos थीटा। I can take a कॉमन, रूट के अंदर a हमने कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा बचा, a हमने कॉमन लिया 1 प्लस कॉस थीटा बचा, इतना समझ में आया। मैंने a कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, जब कॉमन लेते हैं कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखा जाता है। a कॉमन लिया तो यहाँ पे cos बचा, a कॉमन लिया कुछ नहीं तो मैंने 1 लिखा, बीच में प्लस का साइन, a कॉमन लिया cos बच रहा है उसको मैंने लिख दिया। अब ये a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रेशो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास फाइनली बचेगा tan थीटा बाई 2, ये हमें मिल गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, ये हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी। अब मुझे चेक करना है कि ये किस इंटरवल में आ रहा है, क्या ये उसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है या नहीं। तो y सिंप्लीफाई तो हो गया है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 तो मिल गया। अब मैं इसको थीटा बाई 2 लिखूं, प्लस लिखूं, माइनस लिखूं, पाई बाई 2 लगाऊं नहीं लगाऊं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, x को मैंने क्या पुट किया था, a cos थीटा, तो a cos थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस a एंड a। हम a सबको a से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, एक हम सबको a से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए -1 और 1 इसका मतलब है जो कॉस थीटा है, ठीक है ना, कॉस थीटा यानी कि थीटा वो
है ना, कहाँ पे है, 0 और 90 के बीच में है ना, लेस देन है मतलब सॉरी 0 और 180 के बीच में है, 0 और 180 के बीच में है ना, क्यों, क्योंकि cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है -1। इसका मतलब cos थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड सॉरी थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 180। अब थीटा अगर 0 और 180 के बीच में है तो थीटा बाय 2 कहाँ पे होना चाहिए, 0/2 0, पाई बाय 2 यानी कि 90, 0 और 90 के बीच में आ रहा है। अब tan की रेंज क्या होती है, -90 टू +90, तो 0 से 90 मतलब tan अपनी रेंज में है, देयरफॉर मैं इस tan इनवर्स tan को क्या लिख सकता हूं, थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। और थीटा क्या था, cos इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, थीटा हमने क्या निकाला था, cos इनवर्स x अपॉन a, यही निकाला था। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मुझे y क्या मिल गया, दिस, देयरफॉर dy बाय dx, d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x अपॉन a अपॉन 2। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ लिख लेंगे cos इनवर्स x अपॉन a। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का इसमें रूल लगाएंगे, क्योंकि देखिए अगर ये सिर्फ cos इनवर्स x होता मैं सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव लिख देता, लेकिन यहाँ पे x के अलावा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में बताया भी था, x के अलावा अगर मुझे इधर कुछ भी मिलता है, हाफ x माइनस x कुछ भी मिलता है, x के अलावा कुछ भी मिलता है, तो मैं इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाऊंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इस cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। cos इनवर्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, जो बच गया उसको लिखना है, यानी x अपॉन a बच गया, इसका होल स्क्वायर लिखना है। ये हाफ पहले से है, इस हाफ को मैं पहले से लिख दूंगा, फिर मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, अब जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी x अपॉन a को मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 -1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा देखिए x अपॉन a का होल स्क्वायर, x अपॉन a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब देखिए 1 अपॉन कोई फ्रैक्शन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, उसको हम b अपॉन a लिखते हैं। अब ये 1 अपॉन, इस माइनस साइन को मैं बाहर कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूट के अंदर फ्रैक्शन ही तो है ना, 1 अपॉन ये रूट के अंदर क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब ये a स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट में ये जो अंडर रूट है उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर और नीचे भी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर रूट ऑफ a अपॉन b है, सर्ड के रूल कहते हैं, इफ रूट अपॉन रूट a अपॉन b है तो इसको मैं अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। अब रूट ऑफ a स्क्वायर बन जाएगा a, तो ये पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया, माइनस हाफ a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस x अपॉन a को हम डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है, a इज अ कांस्टेंट, डिवाइड हो रहा है वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो एज इट इज रहता है। नाउ दिस a एंड a गेट्स कैंसल्ड, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फाइनल मेरा आंसर क्या बचा, -1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -1, नीचे यहाँ पे 2 बच रहा है और
ब्रैकेट में यहाँ पे बच रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला है कि इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, हमें dy बाय dx यहाँ पे निकालना है। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वैसे नहीं होगा जैसे हमने अभी तक किया है। तो अभी तक हमने देखा कहाँ पे हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है। अब एक बात हम ध्यान रखें, जब भी मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पेयर्स में मिलते हैं, साथ में मिल रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी है इधर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है। ऐसे सिचुएशन में हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ये पुट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a तो है नहीं, a की जगह यहाँ पे 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम 1 कॉस 2 थीटा ये पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 1 इंटू, देखिए 1 लिखना नहीं लिखना बराबर, मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 2 थीटा ये हमने लिख दिया। अब इफ एक्स स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा देन कॉस को यहाँ शिफ्ट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विल बी 2 थीटा, 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब देखिए 2 को जब यहाँ शिफ्ट करते हैं इसके नीचे नहीं आएगा, इस पूरे के नीचे आएगा, जिसको कि हम हाफ भी लिख सकते हैं। तो थीटा मुझे क्या मिल गया, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम सब्स्टिट्यूट करके अब देखते हैं हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करके हमें क्या मिलता है। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट में अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज नीचे आ जाएगी, रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हमें। नाउ इसको रब कर देते हैं। अब देखिए ये जो है इसको हम
मुझे मालूम है रूट ऑफ a इंटू बी को हम रूट ऑफ a रूट ऑफ b ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस रूट ऑफ 2 और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो तो वो रूट का सिंबल हट जाता है, तो मैं रूट 2 इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूं। यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन, रूट 2 अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख लेंगे। ये बात समझ में आई है ना। हमने पहले क्या किया, रूट 2 कर लिया, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा को भी अलग रूट में डाल दिया, रूट 2 को सॉरी रूट 2 को अलग लिख लिया, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी साइन थीटा, राइट। सिमिलरली नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा, बीच में नेगेटिव सिंबल, रूट ऑफ 2 साइन थीटा। नाउ रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, देख सकते हैं आप लोग, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ऊपर रूट 2 दोनों में कॉमन लिया, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा। नीचे हमने रूट 2 कॉमन लिया, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा, रूट 2 एंड रूट 2 कैंसिल, तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, tan इनवर्स, जो बच गया उसको लिख देते हैं, कॉस थीटा बच गया प्लस साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया माइनस साइन थीटा बच गया। यहां तक तो हो गया। अब क्या किया जाए, तो देखिए जब भी मुझे ये सिचुएशन मिलती है, 11th क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन भी था, जब मुझे कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन मिलता है, मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, तो देखने वाली बात है, कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है और नीचे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है। अब अलजेब्रा का रूल कहता है कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, तो मैं अगर इसके न्यूमरेटर को एक नंबर से डिवाइड करूं c और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करूं, द फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। कैसे, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि नीचे वाला फ्रैक्शन हमेशा उल्टा होता है, यानी c अपॉन बी बन के मल्टीप्लाई होगा, c एंड c कैंसिल, मुझे वापस a अपॉन बी मिलेगा। देयरफॉर मैं किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम टर्म से डिवाइड करूं, द फ्रैक्शन विल नॉट चेंज। मतलब अगर मैंने इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को सेम टर्म से डिवाइड किया तो ये चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब एक और चीज हमने पढ़ी है कि अगर मुझे a प्लस बी अपॉन सी मिलता है, मैं इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, है ना, स्प्लिट करके लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इस कॉस थीटा को दोनों के नीचे स्प्लिट करके, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। यहां नीचे भी cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos अपॉन cos ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, cos अपॉन cos हो जाएगा 1, sin अपॉन cos इज नथिंग बट tan। अब देखिए यहां तक तो मुझे मिल गया, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लूंगा, 1 प्लस tan एंड 1 माइनस tan। मैं ये सारे स्टेप्स दिखा भी सकता हूं, डिवाइडिंग बाय cos एंड आई एम गेटिंग 1 प्लस tan एंड 1 माइनस tan। अब देखिए ये जो 1 प्लस tan 1 माइनस tan है, इसका एक फॉर्मूला हम बना के रखते हैं, जिसको आप याद रखेंगे, इसको कई बार 12th में यूज करना पड़ेगा। मुझे मालूम है tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहां पे अगर मैं a की जगह पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, b की जगह थीटा लिख लेता हूं,
ए की जगह मैंने क्या पुट किया, π/4, बी की जगह क्या पुट किया, थीटा, ए की जगह पुट किया π/4, बी की जगह पुट किया थीटा। tan 45 होता है 1, फिर tan 45 होता है 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो ये मुझे क्या फॉर्मूला बन गया, tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले से आया है। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, है ना, मुझे फॉर्मूला क्या मिला, tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। अगर मैं यहां माइनस कर दूंगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, अगर आपको उल्टा क्वेश्चन मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं तो इसको वापस ऐसे लिख सकता हूं, तो ये फर्दर हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। अब ये tan से tan हट जाएगा, मेरे पास फाइनल रिजल्ट है π/4 प्लस थीटा। ये मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। अब थीटा क्या था, हमने x स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट किया था, तो थीटा क्या था, हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, ये हमें मिला था। तो हम y को क्या लिख सकते हैं, y हो जाएगा π/4 प्लस थीटा है ना, थीटा की जगह हम लिख लेंगे हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, ये मिल गया। अब dy/dx मुझे निकालना है, अब ये सिंपल हो जाएगा, therefore dy/dx is equal to d/dx of π/4 and π/4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस हाफ इज अ कांस्टेंट, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, इनटू d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन हम यहां पे लगाएंगे। पहले मुझे मिला cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू d/dx ऑफ, जो बच गया उसको लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर को लिख देना है, जो कि मुझे मिल जाएगा हाफ इंटू 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव में एक माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो -1 इंटू 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स, ठीक है, -1 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा नेगेटिव एक्स, नीचे √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, दिस इज माय आंसर। तो dy/dx मुझे कितना मिल गया, नेगेटिव एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये क्लियर हो गया।